कैसे हैं आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीसी विजय कालकोट। आज हम सीटेट प्रीवियस पेपर करेंगे लेवल फर्स्ट और हमारा पेपर है प्रीवियस पेपर है हमारा सितंबर 2016 का। तो गाइज इसका हम सीडीपी सेक्शन करेंगे। तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो इसके लिए गाइज ए ऑप्शन दिया हुआ है सहयोगी प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो गाइज इसका आपका आंसर हो जाएगा ए सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। इसके लिए आपका ए ऑप्शन है शिक्षण और आंकलन के समान और मानक तरीके हों, बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ए ऑप्शन है आपका इसके लिए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी ऑप्शन है इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, सी यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। तो गाइज इसके लिए आपका सही आंसर होगा बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका ए ऑप्शन है सत्तावादी, बी अधिनायकीय, सी अनुमतिपरक, डी सुविधादाता। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा सुविधादाता, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिक ए ऑप्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, बी का एकमात्र निर्धारक होती है, सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो गाइज इसका सही जवाब है इसके लिए हमारा सही जवाब होगा ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ए ऑप्शन है एक काल्पनिक लक्ष्य है, बी है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सी ऑप्शन है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, डी ऑप्शन है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट है गाइज विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। इसके लिए कथन दिए हुए ए है गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते, बी सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, सी सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक
श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता। तो इसके लिए सही आंसर होगा बी। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा। ए ऑप्शन, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बी ऑप्शन, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। डी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के सम्मान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो गाइज इसका सही जवाब है हमारा सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ए ऑप्शन, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता है। सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। डी वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो इसके लिए हमारा सही आंसर है बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है। ए ऑप्शन है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो गाइज इसका सही जवाब है, इसका सही आंसर है डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। नंबर 1 है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी बच्चे समस्या समाधान करता है। नंबर 3 बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। नंबर 4 बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो इसके लिए ए ऑप्शन दिया 1, 2 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इनमें से कौन से कथन सही है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन है बी, यानी कि 2, 3 और 4 जो कथन दिए हुए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन ए है, पुराने प्रत्यों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यों को अपने आप समझ जाना चाहिए। बी है हमारा, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मकता परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो गाइज इसके लिए हमारा सही आंसर है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ए ऑप्शन, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। बी जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। डी ऑप्शन, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज,
एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी इसे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो क्या क्या पता चलता है? नंबर 1, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। नंबर 2, बच्चे में पक्षी का परिचय विकसित हो चुका है। नंबर 3, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा? उसके लिए ए ऑप्शन है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 2 और 3, डी है केवल 2। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 2 और 3 सही है। इसमें क्या 1, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का परिचय विकसित हो चुका है, और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ए ऑप्शन है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो गाइज इसका आंसर है हमारा डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ए ऑप्शन, उनमें चिंता और डर पैदा करके। बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। तो गाइज इसका आंसर है हमारा सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ए ऑप्शन है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिसे वे शिक्षक का सम्मान करें। डी, ऐसे काम करने के लिए जिसे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पास के। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की सॉरी गाइस, हम ये क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो गाइस इसके लिए ए ऑप्शन है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी है शारीरिक दंड, और सी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। डी है प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो गाइज इसके लिए हमारा सही आंसर होगा, इसके लिए सही आंसर है हमारा सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। बी, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। सी,
सिर से पैर की ओर, डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट है हमारा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन जन्म पूर्व का समय, बी मध्य बचपन का समय, सी वयस्क अवस्था का समय, डी प्रारंभिक बचपन का समय। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाओं का परिणाम होंगी। तो गाइज इसके लिए ए ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण, बी वृद्धि और विकास, सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, डी अनुशासन और पौष्टिकता। तो गाइज इसके लिए हमारा आंसर है ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? ए ऑप्शन परिवार और पास पड़ोस, बी विद्यालय और पास पड़ोस, सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, डी परिवार और रिश्तेदार। तो गाइज इसके लिए हमारा सही आंसर है बी, विद्यालय और पास पड़ोस। इसने पूछा गुण, अगर ये पूछता प्रमुख तो उसमें क्या होता, परिवार और पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ए ऑप्शन संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी मानसिक प्रारूपों यानी कि स्कीमाज का समायोजन, डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो गाइज इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? किस सोपान के अंतर्गत आएगा भाई, ये देखना है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसके लिए ए ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो गाइज इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसके लिए ए ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की स्तरीय खोजबीन, बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, डी शिक्षकों को और माता पिता द्वारा पुनर्बल। तो गाइज इसके लिए हमारा सही आंसर है ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की स्तरीय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में, और डी ऑप्शन है हमारा, डी है गाइज समावेशन और समायोजन के रूप में। तो गाइज इसका सही आंसर है हमारा डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट है हमारा, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता, जो ए ऑप्शन है
खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो गाइज इसके लिए हमारा सही आंसर है ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। ए ऑप्शन है इसके लिए, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बी ऑप्शन, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। डी, समता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलते। तो गाइज इसके लिए हमारा सही जवाब है सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट है हमारा, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए प्रयासों के रूप में करेगा। सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। डी ऑप्शन, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। तो गाइज इसके लिए हमारा सही आंसर है बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लिंग है, इसने पूछा लिंग है। लिंग ए ऑप्शन है जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण, डी सामाजिक संरचना। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी सामाजिक संरचना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट प्रीवियस पेपर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज।